तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम बात करेंगे कि ऑर्डर फ्लो क्या है, एफपीजी क्या है एंड ऑर्डर फ्लो क्या है। ओके, सो आपने तो सुना होगा कि लाइक मार्केट आया एफपीजी से ऊपर चला गया कि नीचे आ गया। तो एक्चुअली में एफपीजी होता है क्या है। ओके, तो मैं पहले से ही कुछ मतलब ड्राइंग करके रखा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सो पहला बात है एफपीजी। एफपीजी को हम और भी एक नाम से जानते हैं, जिसका नाम है इम्बैलेंस। ओके, सो एफपीजी जो है उसको हम जानते हैं इम्बैलेंस के नाम से। इम्बैलेंस। ओके, सो एफपीजी बेसिकली होता क्या है। तो पहले बाई मतलब अप ट्रेंड में देखेंगे, फिर हम डाउन ट्रेंड में देखेंगे। ओके, सो अप ट्रेंड के लिए देखो, तो मार्केट इधर क्या कर रहा था कि मार्केट नीचे आ रहा था, फिर स्विंग बना के ऊपर जा रहे हैं। ओके, ये है मार्केट का अप ट्रेंड का मूव। ओके, सो अप ट्रेंड में एफपीजी आपको कैसे ढूंढना है। तो एफपीजी ढूंढने का कुछ रूल्स है। ओके, पहले आप जानो कि एफपीजी कैसे हम डिफाइन करते हैं। ओके, सो एफपीजी मतलब देखो, यहाँ पे अप ट्रेंड में कुछ कैंडल बना हुआ है। तो आपको क्या करना है कि पहला जो कैंडल है, 1 2 3 4 ऐसे कैंडल आप गिनते हो। तो पहला जो कैंडल होगा उसका हाई आपको मार्क करना है। ये हो गया पहला कैंडल का आप हाई। तो मिडिल वाले जो कैंडल है मतलब दूसरा कैंडल, उसको छोड़ देना है। और तीसरे वाला जो कैंडल है उसका लो मार्क करना है। ओके, पहला कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, ये दोनों मार्क करने के बाद इसके बीच में जो गैप होगा, ये वाला जो गैप है, ये वाला जो गैप है, इसको हम बोलते हैं कि एफपीजी। ओके, ये होता है आपका एफपीजी। यहाँ पे देखो, ये हो गया एक एफपीजी। तो दूसरा वाला देखो, अगर इसको हम 1 2 3 काउंट करें, तो पहले का हाई, थर्ड कैंडल का लो, ये हो गया। और बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं एफपीजी। ये है आपका एफपीजी। ये है अप ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में कैसे एफपीजी ढूंढना है ये भी देखो। ये क्या, मार्केट स्विंग बना के नीचे आ रहा था। तो डाउन ट्रेंड में क्या करना है कि जो पहला कैंडल होगा उसका हाई लेना है, मतलब ये वाला। सेकंड कैंडल को आपको छोड़ देना है। और थर्ड वाला जो कैंडल होगा उसका लो लेना है, ये वाला। इसके बीच में जो गैप है, ये जो गैप है इसका बीच में, इसको बोलते हैं हम एफपीजी। ये आप एफपीजी। ओके, ये हो गया आपका अप ट्रेंड में कैसे एफपीजी डिफाइन करना है, और डाउन ट्रेंड में कैसे एफपीजी डिफाइन करना है। ये हो गया कि आप एफपीजी को कैसे डिफाइन करें। उसके बाद एफपीजी को डिफाइन करने का कुछ क्राइटेरिया मतलब कुछ रूल है। ओके, सो पहला रूल क्या है। पहला रूल ये है कि एफपीजी को जब आप डिफाइन करोगे तो उसका कलर मैटर नहीं करता है। ओके, सो मैं इधर लिखता हूँ, एफपीजी का जो है कलर डज नॉट मैटर। ओके, एक तो हो गया आपका कलर मैटर नहीं करता है। इसका मतलब क्या है समझते हैं। ओके, देखो, कलर डज नॉट मैटर मतलब, देखो, आप जब नीचे आ रहे थे फिर ऊपर गए, तो ये है आपका ग्रीन वाला कैंडल। अगर ये रेड वाला कैंडल होता, मान लो ये आपका रेड वाला कैंडल होगा, तो उसका सेकंड कैंडल छोड़ के थर्ड कैंडल जब हम देखेंगे तो उसका बीच में अगर गैप होगा तब भी ये एफपीज होगा। मतलब कैंडल का कलर ब्लू हो या ग्रीन हो, मतलब ग्रीन और रेड कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता। बस गैप होना चाहिए, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो। ओके, बस यही मैटर करता है। ये हो गया आपका एक रूल एफपीजी को डिफाइन करने का। उसका दूसरा रूल है इनसाइड वाला, इनसाइड बार। ओके, इनसाइड बार मतलब क्या होता है देखो, मैं इसको हटाता हूँ पहले। ओके, मान लो, मान लो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो इनसाइड बार मतलब ये जो पहला कैंडल है, पहला कैंडल कुछ ऐसा होगा। ओके,
उसका वीक कुछ इतना बड़ा आ जाएगा, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, सही है। हाँ, तो इनसाइड वाला रूल क्या कहता है, देखो, जब कुछ ऐसे कैंडल बने, मतलब आप पहले क्या काउंट करते थे कि कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2 एंड कैंडल नंबर 3, और अभी क्या हो रहा है, जो दूसरा कैंडल है वो पहला कैंडल के अंदर ही है, तो इसको दूसरा कैंडल काउंट नहीं किया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कैंडल नंबर 1। तो कैंडल नंबर 1 का हाई, ओके। सेकंड वाला कैंडल, ये सेकंड अभी काउंट नहीं होगा क्योंकि ये पहला वाला कैंडल का अंदर ही है, तो सेकंड वाला ये हो जाएगा, थर्ड वाला आपका ये हो जाएगा। तो पहला कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो के बीच में जो गैप है, ये जो गैप है, इसको हम बोलते हैं एफपीजी। ओके, मैं लिख देता हूँ, ये आपका एफपीजी, ये आपका इनसाइड वाला रूल। डाउन साइड में भी देख लो एक बार। मान लो डाउन साइड में ये जो कैंडल है, ये कुछ ऐसा होता, एंड ये कुछ ऐसा होता छोटा, ये कुछ ऐसा होता, एंड इसका भी कुछ ऐसा। ओके, देखो, ये जो ये फर्स्ट वाला कैंडल है, ये सेकंड वाला कैंडल नहीं होगा क्योंकि ये अंदर है, मतलब इनसाइड में है। तो सेकंड कैंडल ये होगा, थर्ड कैंडल ये होगा। तो रूल क्या कहता है कि फर्स्ट कैंडल का हाई ये हो गया आपका, थर्ड कैंडल का ये वाला, क्योंकि ये कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2 एंड कैंडल नंबर 3, तो इसके बीच में जो गैप है, इसको हम बोलते हैं एफपीजी। ये जो गैप है, इसको हम एफपीजी बोलेंगे। ओके, ये हो गया आपका एफपीजी। ये दूसरा रूल हो गया। पहला रूल हुआ कलर मैटर नहीं करता, दूसरा है कि इनसाइड बार। तीसरा बात है कि अगर कैंडल का जो वीक है, कैंडल का जो वीक है वो अगर मीट करेगा, तब, मेरा कहने का मतलब क्या है बताता हूँ। मान लो ये ऐसा ही कुछ था पहले से। ओके, तो ये पहले अप ट्रेंड में बता रहा हूँ। ओके, तो हुआ क्या कि मार्केट में कि पहला वाला जो कैंडल था उसका वीक यहाँ तक आया, सेकंड वाला तो अभी ये होगा, थर्ड वाला ये होगा। ओके, तो कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2 एंड कैंडल नंबर 3, इसमें क्या हुआ कि फर्स्ट कैंडल का हाई पहले हमको मार्क करना ये। ओके, हाँ, सेकंड कैंडल का, मतलब सेकंड कैंडल छोड़ के जब थर्ड कैंडल का हम लो मार्क करें, तो ये मीट हो चुका है, ये वाला, मतलब फर्स्ट कैंडल का जो वीक था वो थर्ड कैंडल का जो नीचे वाला लो का वीक है वो लो मीट कर चुके हैं, तो ये वाला आपका एफपीजी नहीं होगा। ओके, दिस इज नॉट एन एफपीजी। ओके, तो ऐसे डाउन डाउन ट्रेंड में भी अगर मान लो ये ऐसा होता कुछ, बता रहा हूँ, बस देखो इधर क्या हुआ है कि फर्स्ट कैंडल का ये वाला वीक, सेकंड ये, थर्ड का वीक, तो ये दोनों मीट कर चुके हैं, तो ये वाला भी एफपीजी नहीं होगा। ओके, ये हो गया आपका एफपीजी का रूल। एफपीजी का 3 रूल था, एक एक कॉलर मैटर नहीं करता, एक एक कैंडल का मतलब वीक का जब मीट होगा, ये हो गया आपका एफपीजी। तो ये हो गया आपका एफपीजी के ऊपर। नेक्स्ट जो चीज आता है कि हम एफपीजी को ढूंढे कहाँ, मतलब देखो, आप चार्ट देखोगे तो हर एक, लाइक कैंडल में, हर एक पुल बैक में, हर एक डाउन ट्रेंड में एफपीजी होगा। तो आपको कौन सा वाला एफपीजी को मार्क करना है कि वो वही से ही मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो उसको जानने के लिए देखो मैं बताता हूँ अभी कि एफपीजी को कहाँ फाइंड करना है। तो मान लो कि यहीं पे दिखाता हूँ। ओके, मैं इधर एक यहीं से करता हूँ, ठीक है। मान लो मार्केट अप ट्रेंड का है, मार्केट कुछ ऐसे ही फर्म करके ऊपर आ रहा था। ओके, ये वाला,
ये ओके ओके हाँ यही पे देखो। तो मार्केट क्या कर रहा था, पहले मार्केट ने एक स्विंग बनाया, स्विंग बनाने के बाद ये आईडीएम लिया मार्केट ने, ये आपका आईडीएम लिया मार्केट ने, आईडीएम, आईडीएम लेने के बाद ये आपका किया क्या, बॉस किया मार्केट ने, ये हो गया आपका बॉस। ओके, तो मार्केट इधर बॉस किया, तो बॉस करने के बाद ये क्या हो गया आपका हायर हाई, तो मैं इधर, ये हो गया आपका हायर हाई। ओके, ये हो गया अभी आपका हायर हाई, ये है आपका हायर लो। ओके, ये है आपका हायर लो। तो मार्केट क्या कर रहा है कि ऊपर जाने के बाद फिर एक आईडीएम बना है। ओके, मान लो ये आपका आईडीएम है, मान लो ये आपका आईडीएम है। ओके, आईडीएम, आईडीएम होने के बाद ये डाउन ट्रेंड का नहीं, सिर्फ मैं अप ट्रेंड का बता रहा हूँ। ओके, डाउन ट्रेंड का नहीं, सिर्फ अप ट्रेंड का, देखो इधर तक। मैं एक काम करता हूँ, इसका हटा ही देता हूँ, छोड़ दो ये सब बस। अब आपको ये जो, ये आपका आईडीएम हो गया, आईडीएम होने के बाद ये तो आपका हायर हाई कन्फर्म हो जाएगा, ये जो है आपका हायर हाई कन्फर्म, देखो हायर हाई हो चुका है। तो आपको कहाँ पे अभी हायर हाई, हायर हाई हुआ है अभी, आईडीएम भी लिया है, तो आईडीएम लेने के बाद मार्केट कहीं कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक या कहीं पे एफपीजी होगा, तो ऊपर ही जाएगा ना। तो आपको यहाँ पे एफपीजी कहाँ पे एक्चुअली ढूंढना है, तो आपको आईडीएम जहाँ पे हुआ है उससे लेकर हायर लो तक, मतलब ये वाला जो पूरा डिस्टेंस है, ये वाला जो पूरा डिस्टेंस है इधर से लेके इधर तक, ये वाला जो डिस्टेंस है, इसमें ही आपको एफपीजी फाइंड करना है। ओके, इधर ही आपको एफपीजी फाइंड करना है, और कौन सा वाला एफपीजी वाला करेगा वो भी मैं बाद में बताऊंगा। ओके, ये हो गया आपका अप ट्रेंड में, ट्रेंड में। ओके, इधर मैं लिखता हूँ, तो अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में आपको कहाँ, मतलब कहाँ पर आपको एफपीजी ढूंढना है, हायर हाई से लेके हायर लो तक, वहां से आपको एफपीजी ढूंढना है। ओके, उसके बाद डाउन ट्रेंड में बताता हूँ। ओके, डाउन ट्रेंड में क्या कर रहा था मार्केट, डाउन ट्रेंड में मार्केट ऐसे आया होगा, फिर आईडीएम लेके फिर ऐसे जाया होगा, फिर आया। तो आपको, आप जो डाउन ट्रेंड है उसमें आपको कहाँ से ढूंढना है कि एफटीजी हमको ढूंढना है। तो देखो मार्केट ने पहले क्या किया, पहले एक लोअर लो, सॉरी, हाँ, पहले एक लोअर लो लगाया, फिर आईडीएम लिया, आईडीएम लेने के बाद ये हो गया आपका बॉस, इधर लिख देता हूँ, सही से, हाँ, ये हो गया आपका, ये एक स्विंग है, ये स्विंग था, ये स्विंग है। ओके, तो मार्केट ने इधर किया क्या, आईडीएम पहले, आईडीएम लेना, आईडीएम लिया, आईडीएम लेने के बाद मार्केट इधर बॉस किया, ये जो है ये आपका बॉस हो गया, बॉस होने के बाद मार्केट क्या करेगा, ये अभी क्या हो गया आपका, आपका ये हो गया लोअर हाई, ये जो है ये आपका लोअर हाई है, ये आपका लोअर लो है। तो मार्केट अभी क्या करेगा कि ये जो लोअर लो था उसके बाद और एक स्विंग बनाएगा। ओके, फिर आईडीएम लेगा, ये हो गया आपका आईडीएम, ये आपका आईडीएम लिया, आईडीएम लेने के बाद कहीं पे एफपीजी पे टैप करके ही फिर नीचे जाएगा। तो मेरे बताने का मतलब है कि यहाँ पर कौन सा वाला मतलब कहाँ पे आपको एफपीजी ढूंढना है। तो यहाँ पे आपको लोअर लो से लेके, ये आपका लोअर लो था अभी, ये था आपका लोअर लो, तो लोअर लो से लेके ये था आपका लोअर हाई। ओके, ये था लोअर हाई,
तो लोअर लो से लेके लोअर हाई हाई तक ये जो पूरा स्पेस है, ये जो पूरा स्पेस है, लोअर लो से लेके लोअर हाई तक, इसमें आपको ढूंढना है फाइंड एफपीजी। ओके, यहाँ पर आपको एफपीजी ढूंढना है। तो अप ट्रेंड में हो गया आपका हायर हाई से लेके हाई लो तक, एंड डाउन ट्रेंड में हो गया आपका लोअर लो से लेके लोअर हाई तक। इसके बीच में ही आपको एफपीजी ढूंढना है। ओके, अभी ऑर्डर ब्लॉक के बारे में जानते हैं। हाँ नहीं, और एक बात है। हाँ ठीक है, अभी बताता हूँ। हाँ, आप जैसे देख सकते हो कि इधर एक एफपीजी है। ओ, हाँ, मान लो ये एक एफपीजी है। ओके, ये भी एक एफपीजी है। ओके, अगर ये वाला, हाँ, तो मतलब ये वाला छोटा एफपीजी है, ये एक बड़ा एफपीजी है। तो आप ऐसे सोच रहे होंगे कि बड़ा वाला एफपीजी है, तो ये जो ऑर्डर होगा तो इधर ज्यादा पेंडिंग होगा, इधर कम पेंडिंग होगा। ऐसे नहीं है। एफपीजी छोटा हो या बड़ा हो, एफपीजी मतलब एफपीजी का साइज जो है, स्मॉल हो या ज्यादा हो, तो एफपीजी मतलब एफपीजी, उसका साइज मैटर नहीं करता है। ओके, ये हो गया आपका एफपीजी के बारे में। फिर आते हैं आपका, इधर ही लिखा था मैं कि अप ट्रेंड में हायर हाई से लेके हायर लो, तो डाउन ट्रेंड में लोअर लो से लेके लोअर हाई तक। ओके, ये हो गया आपका एफपीजी। फिर जानते हैं ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ओके, ऑर्डर ब्लॉक। ओके, अभी ऑर्डर ब्लॉक के बारे में देखो, तो इधर ही बताता हूँ, पहले इन सबको हटाता हूँ। तो ये आपका अप ट्रेंड में पहले ऑर्डर ब्लॉक जानेंगे, फिर जानेंगे हम डाउन ट्रेंड में ऑर्डर ब्लॉक कैसे होता है। ओके, ऑर्डर ब्लॉक मतलब होता है कि अगर यहाँ से सेलिंग हो रहा है, फिर स्विंग करके ऊपर जा रहा है, तो जो सबसे लास्ट का हाईएस्ट सेलिंग होगा, ये अप ट्रेंड में बता रहा हूँ, अप ट्रेंड में बता रहा हूँ कि जो सबसे नीचे वाला कैंडल होगा सेलिंग का, ये अप ट्रेंड है, तो उसका ये वाला जो है ओबी ऑर्डर ब्लॉक, इसका कलर भी मैटर नहीं करता है। ओके, तो जो अप ट्रेंड में जाने से पहले जो हाईएस्ट सेलिंग पॉइंट होगा वो होगा आपका ऑर्डर ब्लॉक। मतलब ये इसमें ज्यादा सेलिंग आया था ना, तो ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक। डाउन साइड में कैसा ऑर्डर ब्लॉक, डाउन साइड में भी देखो, ये क्या होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आया, तो डाउन ट्रेंड में जो आपका हाईएस्ट बाइंग का कैंडल होगा, उसका कलर मैटर नहीं करता है। देखो, यहाँ तक बाइंग आया है, तो ये वाला कैंडल क्या है, आपका हाईएस्ट बाइंग कैंडल है, तो ये वाला ही आपका होगा आपका ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक को भी जो मतलब डिफाइन करते हैं, उसका कुछ क्राइटेरिया है। पहला बात है कि ऑर्डर ब्लॉक का मैं बता रहा हूँ, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफपीजी होना जरूरी है। ओके, ऑर्डर ब्लॉक के जो ऊपर है एफपीजी होना जरूरी है, नहीं तो ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगा। जब भी ऑर्डर ब्लॉक आप डिफाइन करो, उसका ऊपर एफपीजी होना चाहिए। देखो, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक में मार्क किया हूँ, उसके ऊपर एफपीजी है ना, ये वाला एफपीजी है, ये आपका एफपीजी है। तो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जब एफपीजी होगा, तभी वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। नहीं, अगर मान लो कि ये वाला वीक, मतलब एफपीजी मीट हो चुका है। ओके, ये वाला छोड़ दो। हाँ, मान लो ये, तो ये तो ऑर्डर ब्लॉक आप कैसे डिफाइन करोगे कि ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफपीजी भी होना चाहिए। तो इसका जब हाई का वीक और इसका जब लो का वीक, ये तो मीट हो चुकी है, तो यहाँ पर एफपीजी नहीं है, तो ऑर्डर ब्लॉक उस केस में ये वाला जो कैंडल था हाईएस्ट सेलिंग वाला कैंडल, ये आपका एफपीजी नहीं होगा, मतलब ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। आप अभी क्या करोगे कि ऑर्डर ब्लॉक को ऊपर वाला जो कैंडल है उसका ऊपर शिफ्ट करोगे, मतलब मैं बता रहा हूँ। देखो, हाँ, अभी ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, आपको आपको ढूंढना पड़ेगा कि एफपीजी कहाँ है। अगर 1 2 3 इसमें तो एफपीजी नहीं है, अभी 1 2 3 इसको ले, तो यहाँ पे एफपीजी है, इसका हाई, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो। हाँ, यहाँ पे एफपीजी है। अगर यहाँ पे एफपीजी है, ये आपका एफपीजी है। अगर यहाँ पे एफपीजी है, तो एफपीजी का नीचे वाला जो कैंडल होगा वो हो जाएगा आपका ऑर्डर ब्लॉक। ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक, ओबी। समझ में आया?
कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे डिफाइन करते हैं कि पहला रूल क्या है, जो हाईएस्ट बाइंग में हाईएस्ट सेलिंग कैंडल, सेलिंग में हाईएस्ट बाइंग कैंडल, वो होता है आपका ऑर्डर ब्लॉक। अगर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफपीजी हो तो भी, अगर जो हम ये वाला केस में देखें कि ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफपीजी नहीं था, तो आपको क्या करना है कि एक कैंडल आपको शिफ्ट करना है। अगर मान लो कि ये, ओके, हाँ, हाँ, मान लो कि ये वाला भी कैंडल मीट हो चुका होगा, मतलब इसका जो वीक है इतना बड़ा है। ओके, तो ये 1 2 3 हम लिए थे, तो 1 का हाई, सेकेंड थर्ड का लो, तो ये भी कैंडल मीट हो चुका है, तो ये वाला भी और आपका वो भी नहीं होगा। तो फिर आपको क्या करना है, 1 2, फिर नेक्स्ट वाला जो कैंडल होगा उसके बीच में आपको एपीजी, मान लो ये वाला होगा, ये वाला है 1 2 3, तो इसका बीच में गैप है, मतलब एपीजी है, ये वाला आपका हो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक। सब क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका ऑर्डर ब्लॉक। ओके, क्योंकि ना इसका ऊपर एफपीजी है, एफपीजी समझ में आया। ये हो गया अप टर्न में, डाउन टर्न में बस ऐसे ही, बस उसको उल्टा घुमा दो, हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक। तो दूसरी बात है कि कौन सा वाला ऑर्डर ब्लॉक, मतलब ऑर्डर ब्लॉक आप देखोगे कि एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक बहुत सारे हो गए, तो आपको कौन सा वाला ऑर्डर ब्लॉक को मतलब लेना है। ओके, ओके, इधर मैं दो रूल लिख रहा हूँ। ओके, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे, वेयर ऑर्डर ब्लॉक, ओके, वर्क्स वेल। ओके, ऑर्डर ब्लॉक आपको कहाँ पे अच्छे से वर्क करेगा। एक तो हो गया आपका आईडीएम का नीचे वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, आईडीएम का जस्ट नीचे, जस्ट नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो तो आपका काम करेगा। नहीं तो जो एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक होगा, एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक, ओके, वो काम करेगा। देखो, मैं चार्ट में जाने के बाद ये आपको समझा दूंगा सही से। बस मान लो जैसे कुछ आ रहा था, ओके, ऊपर गया, हाँ, ऊपर जाने के बाद ये आईडीएम लिया, आईडीएम लेने के बाद आईडीएम लिया, नीचे आएगा। ओके, मान लो ये वाला आपका कंडीशन है। हाँ, तो देखो ये मार्केट ने क्या किया, मान लो यहाँ पे आईडीएम मार्केट ने लिया, आईडीएम, तो आईडीएम का जस्ट नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा। अगर देखो यहाँ पे मान लो आईडीएम ये हुआ, तो आईडीएम के नीचे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे, सबसे नीचे ऑर्डर ब्लॉक, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा आईडीएम के नीचे, क्योंकि उसका ऊपर एफपीजी है। तो ये वाला एक तो मतलब ऑर्डर ब्लॉक पे आके मार्केट ऊपर जाएगा, वरना कि लास्ट वाला जो एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक, ये मीट नहीं किया, ओके, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है इसका ऊपर जाके मार्केट जाएगा। एक तो इधर से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं तो यहाँ से ऊपर मार्केट जाएगा, मतलब आईडीएम का जस्ट नीचे वाला या एक्सट्रीम का जो ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो ऑर्डर ब्लॉक जब आप डिफाइन करोगे, तो 5 मिनट या 15 मिनट में जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, उससे बेहतर 4 घंटा 1 घंटा में जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो आपका सही से काम करेगा। मतलब टाइम ड्यूरेशन जितना ज्यादा होगा ऑर्डर ब्लॉक, उतना काम करेगा। ओके, मान लो आप 4 घंटे में एक ऑर्डर ब्लॉक लिए, तो ऑर्डर ब्लॉक आपका हो गया 60 70 80 पिप्स का। तो मान लो आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो, गोल्ड में तो 80 पिप्स का एसएल नहीं ले चुके हो, तो क्या करो आप, उस टाइम में आपको डिफाइन करना होगा कि ये बाद बाद के लेक्चर में आएगा कि फ्रैक्टल का नेचर है, मतलब पहले बड़े टाइम फ्रेम में जाके आप ऑर्डर ब्लॉक की पीओआई को मार करोगे, उसके बाद छोटा टाइम फ्रेम में जाके उसको और भी रिफाइन करोगे, मतलब 80 पिप्स का जहाँ होता होगा आपका स्टॉप लॉस, वहां आपका 20 पिप्स का स्टॉप लॉस आ जाएगा। ये होता है रिफाइन, जो ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक कौन सा वाला ऑर्डर ब्लॉक सही से काम करेगा, एक तो हो गया आपका आईडीएम का नीचे वाला, और हो गया एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक। ओके, और हाँ, एफपीजी भी कहाँ पे वर्क अच्छे से करेगी, जस्ट ऑर्डर ब्लॉक के अबव, ये तो ऑर्डर ब्लॉक है, तो ऑर्डर मार्केट
ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक था। तो एफपीजी कहाँ मतलब इस्तेमाल करेगा? ऑर्डर ब्लॉक का ऊपर जो एफपीजी होगा, ये वाला एफपीजी से मार्केट ऊपर भी जा सकता है, और जो ऑर्डर ब्लॉक होगा उसके ऊपर का जो एफपीजी होगा उससे भी मार्केट ऊपर जा सकता है। ओके, ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक और हो गया आपका एफपीजी। ये सारे हो गए। फिर क्या हो गया आपका? ऑर्डर फ्लो। हाँ, ऑर्डर फ्लो। तो ऑर्डर फ्लो क्या होता है, मैं समझ। ओके, अभी ऑर्डर फ्लो पे आ जाओ। ऑर्डर फ्लो पे, ऑर्डर फ्लो क्या है? अगर मान लो कि मार्केट कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे, फिर 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 ऐसे। ओके, मान लो ये ऑप्टेंट का आपका स्ट्रक्चर है, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। ओके, ऑर्डर फ्लो क्या है? तो जो ऑप्टेंट में आप ऑर्डर फ्लो मार्क करोगे, तो बाइंग का मतलब बाइंग साइड में जो ऑर्डर ब्लॉक मतलब ऑर्डर फ्लो होगा, वो क्या होगा? जो सेलिंग का पुल बैक होगा, मतलब ये वाला आपका, ये जो पुल बैक है, ये वाला, और एक ये वाला, और एक ये वाला, ये सब है आपका ऑर्डर फ्लो। तो मैं बता रहा हूँ कि ऑर्डर फ्लो क्यों हम डिफाइन करें, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही आपका एफपीजी, ऑर्डर ब्लॉक, ये सारी चीज आता है। ये जो ऑर्डर पुल बैक है, इसका अंदर ही आपका मतलब ऑर्डर ब्लॉक डिफाइन करना है, इसका अंदर ही आपको एफपीजी डिफाइन करना है। ओके, तो ऑर्डर फ्लो मतलब देखो, ये जो स्ट्रक्चर बना है वो, तो इसमें कितने सारे ऑर्डर ऑर्डर फ्लो है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला ऑर्डर फ्लो पे मार्केट टैप करके ऊपर जाएगा? तो मैं बता रहा हूँ अभी। देखो, इस स्ट्रक्चर में क्या हुआ है, जो पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक था, ये पहला वाला ऑर्डर ब्लॉक है। जो सेकंड वाला ऑर्डर ब्लॉक था, पहला वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, मतलब ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक, उसको मीट करके ऊपर जा चुका है। तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक का कुछ वैल्यू अभी नहीं रहा। जो थर्ड वाला जो ऑर्डर फ्लो हुआ है, देखो ये जो ऑर्डर फ्लो था, ये सेकंड वाला को भी मीट कर चुका है, ये वाला। तो मार्केट यहाँ से भी ऊपर नहीं जाएगा। तो मार्केट कहाँ से ऊपर जाएगा? कि मार्केट, हाँ, तो इधर एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, यहाँ से ऊपर जाके, हम्म, तो अभी क्या होगा कि ये सारे जो ऑर्डर फ्लो थे, ये तो म्यूट हो चुके हैं। तो मार्केट क्या करेगा? जब मार्केट एक टाइम आएगा, मार्केट तो आईडीएम तो लेगा ही ना। तो मान लो ये आईडीएम ले मार्केट ने, आईडीएम लेने के बाद जो आईडीएम का जस्ट नीचे वाला ऑर्डर फ्लो होगा, मतलब ये वाला जो ऑर्डर फ्लो था, इसको टैप करके मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, तो आप जो एफपीजी या ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, तो आपको इस वाले ऑर्डर फ्लो में ये आपको ढूंढना है कि एफपीजी कहाँ है, कि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है। ये जो ऑर्डर फ्लो है, ये अभी कुछ मतलब काम का नहीं है। मान लो और एक मैं स्ट्रक्चर कर रहा हूँ अभी, कि कुछ ऐसा। ओके, ये, ओके, ओके, यहाँ पे देखो ऑर्डर फ्लो क्या है। पहला वाला ऑर्डर फ्लो ये है, दूसरा वाला ऑर्डर फ्लो क्या है, ये है, तीसरा वाला ऑर्डर फ्लो क्या है, ये है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो ऑर्डर फ्लो है, सारे ऑर्डर फ्लो फ्लो आपने मतलब आप आपस से मीट नहीं किए हुए। तो मार्केट कहाँ से ऊपर जाएगा? मार्केट जाएगा जो एक्सट्रीम, जो आईडीएम, तो आईडीएम जो है नेचुरली आईडीएम तो मार्केट लेगा। लेने के बाद मतलब आईडीएम कहाँ से लेगा? मान लो यहीं से आईडीएम ले मार्केट ने, सॉरी, गलती हो गया थोड़ा। हाँ, मान लो मार्केट यहीं से आईडीएम लिया। ओके, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से आईडीएम लेने के बाद ये हो गया आपका आईडीएम, ये हो गया आपका आईडीएम। ओके, ये क्या आपका आईडीएम। आईडीएम लेने के बाद कौन सा वाला ऑर्डर फ्लो में ऑर्डर फ्लो के टैप करके ऊपर जाएगा? वो है जो आपका एक्सट्रीम का ऑर्डर फ्लो होगा, मतलब सबसे नीचे वाला जो ऑर्डर फ्लो, ये वाला ऑर्डर फ्लो, इसको टैप करके फिर ऊपर जाएगा। ओके, ये आपका आपका ऊपर जाएगा।
ओके, तो ये आपका दो ही कंडीशन है। एक तो अगर ऑर्डर फ्लो सारे मीट हो चुके होंगे, तो जो आईडीएम का जस्ट नीचे वाला ऑर्डर फ्लो होगा, उसमें आपको ऑर्डर मतलब ऑर्डर ऑर्डर फ्लो होगा, उसमें आपको ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी ये ढूंढना है, उससे ही मार्केट ऊपर जाएगा। अगर जो ऑर्डर फ्लो है वो मीट नहीं हुए, तो जो आपका एक्सट्रीम का ऑर्डर फ्लो होगा उसके अंदर ही आपको ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी आपको ढूंढना है, वहीं से मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, ये हो गया आपका अप ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में बस ऐसे ही, डाउन ट्रेंड में इसको रोटेट कर सकते हैं क्या? हाँ, रोटेट नहीं, बस समझ लो कि डाउन ट्रेंड में कुछ ऐसे ही होगा। बता, मान लो कुछ ऐसा, फिर आया। मान लो ऐसे, तो ये आपका ऑर्डर फ्लो कौन सा वाला होगा? डाउन ट्रेंड में बाइंग का जो होगा पुल बैक, वही आपका ऑर्डर फ्लो होगा। तो ये आपका एक ऑर्डर फ्लो हो गया। दूसरा ऑर्डर फ्लो क्या हो गया? ये वाला एक ऑर्डर फ्लो हो गया, बाइंग का जो ऑर्डर फ्लो है। ओके, तीसरा आपका ये हो गया। देखो, जो सारे ऑर्डर फ्लो है ये मीट नहीं हुए, तो मार्केट क्या करेगा? फिर आईडीएम लेगा मार्केट कहीं पे, मतलब मान लो यहीं पे आया, फिर आईडीएम, वेट, हाँ, ये आईडीएम लिया, फिर क्या करेगा? जो एक्सट्रीम का ऑर्डर फ्लो होगा उसके टैप करके फिर ऊपर जाएगा। ओके, ये वाला, ये हो गया आपका आईडीएम, मार्केट आईडीएम ले लिया। उसके बाद जो एक्सट्रीम का होगा आपका ऑर्डर फ्लो, उसके अंदर जो बी या एफ पी जो होगा उसको टैप करके मार्केट ऊपर जाएगा। ये हो गया आपका, अगर ऑर्डर ब्लॉक मीट नहीं हुए। अगर ऑर्डर ब्लॉक सारे मान लो ये मीट हो चुके होंगे, ये अगर इतना बड़ा होगा तो ये भी मीट हो चुका होगा, ये भी बड़ा होगा तो मीट हो चुका। तो इस केस में क्या होगा? जो आईडीएम का नीचे वाला ऑर्डर फ्लो है उसको टैप करके मार्केट इधर से, इसको टैप करके मार्केट फिर नीचे जाएगा। ओके, ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो एंड एफपीजी। अभी चलते हैं चार्ट में, कहीं पर मिले तो मैं बता रहा हूँ। ओके, चार्ट पे कहीं पे हाँ, मान लो यहीं से ही, ये मान लो आपका लोअर लो है, मतलब लोअर हाई। ओके, ये डाउन ट्रेंड का था, तो ये आपका है लोअर हाई। लोअर हाई ये है, तो मार्केट पहले क्या करेगा? आईडीएम लेगा। आईडीएम कहीं पे, हाँ यहीं पे, मार्केट ने क्या किया? आईडीएम लिया। फिर ये आपका आईडीएम, आईडीएम लेने के बाद फिर मार्केट ने क्या किया? देखो, एफपीजी पहले आपको ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी ये ढूंढना है। देखो, मैं क्या बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा, कि ये डाउन ट्रेंड में तो सबसे हाईएस्ट जो बाइंग होगा। देखो, ये वाला जो कैंडल है सबसे हाईएस्ट बाइंग का कैंडल है, ये वाला। तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये आपका होगा ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक कब होगा? ये कि जब उसके ऊपर एफपीजी होगा, मतलब फर्स्ट कैंडल का मतलब लो, थर्ड कैंडल का हाई, ये है आपका एफपीजी, ये है आपका एफपीजी। ओके, ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट ने क्या किया? देखो, ये लोअर लो था, आईडीएम लिया। आईडीएम लेने के बाद देखो, कभी कभी तो ओबी पे जाके टैप करके मार्केट नीचे आता है, नहीं तो नहीं। एफपीजी से देखो, ये इस केस में क्या हुआ कि एफपीजी था, तो ये एफपीजी को मार्केट ने टैप किया। देखो, फिर देखो कितना डाउन, ये आईडीएम था, ये आपका हो गया बॉस। ओके, ये हो गया आपका बॉस, हो गया आपका। देखो कितना पिप्स इधर आपको मिले, सिंपल एक ही लॉजिक था, देख लो। 620 पिप्स शायद, ये हो गया आपका। और कहीं पे मिले तो मैं बताता हूँ। और कहीं पे क्या, जहाँ जहाँ पे मेरे को एग्जाम्पल मिलेगा वहीं पे आपको बता दूंगा। ओके, सो ये नहीं है, हाँ यहीं पे देखो एक, शायद है, हाँ। देखो, मार्केट क्या कर रहा था, ये भी डाउन ट्रेंड का है, कोई बात नहीं।
ये आपका अभी लोअर हाई है। ओके, लोअर हाई है तो मार्केट क्या करेगा, पहले आईडीएम तो लेगा। तो ये आपका है आईडीएम, आईडीएम लिया, ये हो गया आपका आईडीएम। आईडीएम लेने के बाद कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी पे टैप करके नीचे आया होगा। तो ये आपका देखो, हाँ, ये जो बता रहा था मैं कि देखो, ये ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, आप ये क्या वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा? देखो, नहीं होगा, क्योंकि देखो, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है उसका नीचे में बताया था कि एफपीजी होना जरूरी है। देखो, पर इस केस में क्या हुआ, जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, तो फर्स्ट कैंडल को छोड़ के, मतलब फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, देखो ये मीट कर चुका है। मतलब ये वाला जो कैंडल था, ये आपका अभी ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। अभी ऑर्डर ब्लॉक कौन सा वाला कैंडल होगा? ये वाला कैंडल होगा। क्योंकि देखो, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये अगर आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया तो इसके नीचे तो मैं बताया था कि एफपीजी होना जरूरी है। देखो, 1 2 3, इसके नीचे एफपीजी भी है। ये हो गया आपका एफपीजी, एफपीजी। तो मार्केट किया गया, एफपीजी पे गया, फिर ऑर्डर ब्लॉक पे जस्ट टैप करके नीचे आ गया। तो ये वाला केस था कि जो, जब आपको पहला रूल देखना है कि डाउन ट्रेंड में सबसे हाईएस्ट बाइंग क्या कहाँ पर हुई होगी। तो हमने देखा कि ये जो कैंडल था, ब्लू वाला कैंडल, मतलब ग्रीन वाला कैंडल, इसमें हाईएस्ट बाइंग जाइए। मैटर क्या है कि ये वाला जो कैंडल का नीचे कोई एफपीजी नहीं है, तो ये वाला जो होगा ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। इसलिए हम क्या किए कि नेक्स्ट कैंडल को हम शिफ्ट हो गए। नेक्स्ट कैंडल के नीचे ऑर्डर, मतलब एफपीजी भी था, तो ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो मार्केट वही एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, फिर डाउन। अगर आप देखो, शॉर्ट का ना, अगर इधर भी लेते, नहीं, यहीं पे लो, बस इतना पिप्स। आईडी मिलने का बॉस, बॉस मतलब इधर तक आएगा। ये हो गया आपका बॉस, मतलब इधर तक, समझ रहे हो? तो ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी। और कहीं पे मिलेगा तो बताऊंगा। हाँ, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक? ये मैं एक ऑर्डर ब्लॉक मार किया था, पर मार्केट यहाँ तक नहीं आया। ओके, बस ऐसे ही बता रहा था कि ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी, ये दोनों मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो एफपीजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो मार्केट का जो पेंडिंग ऑर्डर है वो एफपीजी से ही आता है। मतलब जो एफपीजी है वो मार्केट का पेंडिंग ऑर्डर वहां पे पड़ा हुआ है। तो ऑर्डर ब्लॉक पे एक तो मार्केट टैप करेगा, नहीं तो एफपीजी पे टैप करेगा, फिर मार्केट ऊपर या नीचे जो भी डायरेक्शन में होगा, तो वो वाला चीज है। तो ये सब जो चीज है, ये आपको जो ऑर्डर, देखो, आप तो ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी ये सारे समझ गए, पर मार्केट का डायरेक्शन भी समझना है ना। मतलब देखो, आप देखो, ये जो, मान लो ये एक लेग है, इसमें अप साइड में भी एफपीजी होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा, डाउन साइड में भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, एफपीजी होगा। तो पहले पता करना है कि मार्केट का डायरेक्शन कौन सा है, मतलब अप साइड में जा रहा है कि डाउन साइड में जा रहा है। अगर अप साइड में जाना है तो डाउन, मतलब नीचे वाला एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक पे जाएगा। अगर डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो ऊपर वाला जो एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके ऊपर जाएगा। तो पहले आपको स्ट्रक्चर, बेसिक वाला जो स्ट्रक्चर मैपिंग जो मैंने लेक्चर 1 2 और 3 में बताया था, पहले वो वाला वीडियो देखो। उसमें आपको पहले स्ट्रक्चर मैपिंग का क्लियर होगा कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं, मतलब आईडीएम कैसे लेते हैं, बॉस क्या होता है, चौक कौन सा है, वैलिड, इनवैलिड, आईडीएम, बॉस चौक, ये सारी चीज मैं बताया हूँ। तो वो वाला चीज पहले देखो, उसके बाद आपको ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी पे काम करना। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको क्या, एफपीजी हो गया आपका, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, नेक्स्ट वाले वीडियो में कुछ नया टॉपिक। सो बाय बाय एंड टेक केयर।